हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज फिर मिलने जा रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स के तीसरे वीडियो के साथ। आज पढ़ाने जा रहे हैं आपको ग्राफ, कैसे टाइम के साथ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में, और कैसे टाइम के साथ प्रोडक्ट उत्पाद वृद्धि करता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में। आज हम लोग ग्राफ सीखेंगे और फिर एनसीईआरटी का कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन है, फिर इंटेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, फिर एक्सरसाइज आएगा। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं एनसीईआरटी कंप्लीट लाइन बाय लाइन, जो जेई और नीट और बोर्ड तीनों के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। हम लोग ग्राफ क्या देखें, आर से बना पी। आर क्या है भैया, आप तो समझ रहे हैं ना। आर क्या है, रिएक्टेंट। पी क्या है, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, पी आर है और से बना पी। अगर टाइम का मान 0 हो, यानी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ, नॉट स्टार्ट रिएक्शन। टाइम 0 का मतलब क्या हुआ, नॉट स्टार्ट रिएक्शन। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, नॉट इट स्टार्ट रिएक्शन। तो भैया आर का जो कंसंट्रेशन होगा वो R0 होगा। हाँ, और पी का वैल्यू क्या होगा, 0। प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। जैसे कुछ रिएक्शन हुआ ही नहीं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताइए। तो जैसे आप हम मौजूद हैं और हम भी बोर्ड पर मौजूद हैं, और केवल मौजूद है, कुछ कर नहीं रहे। तो जब कुछ करेंगे ही नहीं तो क्या कुछ बोर्ड पर आएगा, प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, कुछ हम आपको सिखा पाएंगे नहीं ना। कुछ करेंगे, रिएक्शन होगा, कुछ एक्शन होगा, तब रिएक्शन होगा, तभी ना प्रोडक्ट बनेगा। तो जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो कुछ बना ही नहीं। तो ये R0 क्या है भैया, तो R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का पहला कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कब होता है, तो जब टाइम 0 होता है, जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता, नॉट स्टार्ट रिएक्शन। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होता है उस कंडीशन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 होता है। चलिए बहुत अच्छा। अगर टाइम कह दिया जाए t बराबर T1 हो जाए, अगर t बराबर 0 हुआ इसका मतलब ये घटना, लेकिन t बराबर T1 हो जाए बेटा तो R1 हो जाएगा, प्रोडक्ट भी कुछ हो जाएगा P1। यहाँ पर प्रोडक्ट P0 था, अब यहाँ प्रोडक्ट भी हो जाएगा P1। अगर ये घट रहा है, अच्छा बताइए ये R1 क्या है, R0 से बड़ा है या छोटा। ऑटोमेटिक कहिएगा कि सर R0 का मान जो होता है ना ये बड़ा होगा R1 से। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में मात्रा क्या होता है, घटता है। अगर t बराबर, अभी रिएक्टेंट ही देखना, प्रोडक्ट के छोड़िए, अगर t बराबर टाइम T2 हो जाए तब क्या होगा, R का कंसंट्रेशन R2 हो जाए। अगर पूछा जाए कि बताइए R2 का मान क्या होगा तो कहेंगे देखो भाई R0 ज्यादा R1 से और R1 ज्यादा R2 से। समझ रहे होंगे कि समय के साथ रिएक्टेंट का वैल्यू घटता है। अब हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं। ग्राफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। टाइम और रिएक्टेंट के बीच आपको ग्राफ बनाना है, देखना है। हम x और y एक्सिस लेंगे, x और y लेंगे। भाई x में हम टाइम इंडिकेट कर रहे हैं बेटा, यहाँ 0 टाइम है, फिर यहाँ T1 टाइम है, फिर T2 है, फिर T3 है, फिर T4 है, इस तरह बढ़ते जाएगा। और यहाँ ये जो ग्राफ लिए हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिए बेटा, समझ लेना है। यहाँ मान लीजिए कंसंट्रेशन R0 है, ये R0 का मतलब क्या है,
ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। अब आइए, जब टाइम t0 था, ये क्या है, ये टाइम का मान t0 है, तो r का मान क्या हुआ, r0। अगर टाइम t1 हो जाए, ऑटोमेटिक है, टाइम बढ़ेगा, रिएक्शन स्टार्ट है, तो रिएक्टेंट का मान क्या होगा, घट जाएगा, यानी पहुंच गया R1 के पास। ये आ गया ऑर्डिनेट। यहाँ कैसा ऑर्डिनेट बनेगा बेटा, तो बनेगा R1T1। फिर टाइम घट रहा, टाइम बढ़ रहा है, फिर अगला टाइम देखते हैं। कुछ समय के बाद फिर क्या देखेंगे कि फिर रिएक्टेंट क्या हुआ, फिर घट गया, R2 बन गया। देखिए तो फिर कुछ सेकंड के बाद देखते हैं, फिर R3 बन गया। जैसे टाइम जाते जा रहा है, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। यानी यहाँ इस तरह का ग्राफ बनते जा रहा है भाई, या इस तरह का ग्राफ बन रहा है। रिएक्टेंट के घटने का जो दर है, उसका जो ग्राफ है, इस तरह का ग्राफ बनते जा रहा है बेटा, एकदम समझ रहा है। समय के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर टाइम 0 था तो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था पूरा का पूरा रखा हुआ था। समय के साथ समय बढ़ा, इसका मान घटा, फिर समय बढ़ा, इसका मान और घटा, और समय बढ़ा, इसका मान और घटा। आपके मन में फिर भी शंका हो जाए, आप मन संतुष्ट आपका नहीं है, नहीं तो हम इसको नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो एक काम करो बेटा, इसके लिए क्या करो, ग्राफ बनाने के लिए एक चार्ट ले, एक चार्ट लेना, ध्यान दीजिएगा। कौन खाने वाला, होटल वाला चला नहीं, नहीं उन्हें मुझे है, हाँ, होटल के चार्ट है ना, राजेश पांडे के बोर्ड के चार्ट। ऐसे तो हमारे पास ढेर चार्ट है बेटा, थपाक यो चार्ट निकले। तो ये चार्ट ने लेना है कि गलती बोल थी मैं बाबू, वो सब चार्ट ने दो पढ़ लूंगा। फिर जिंदगी जो है झंड है, फिर भी हम लोगों को घमंड है, यानी हम लोगों को मर जाना है ठीक समय पर, ये निश्चित है। फिर भी हम लोग घमंड से पागल हैं और गलत करते हैं, और जो सही काम है, अपना काम है, उसको नहीं करते। जैसे हमारा काम आपको पढ़ाना, अगर हम नहीं करते इस काम को तो हमारी गलती है। और आपका काम है केवल पढ़ना, पढ़ना 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 और खूब पढ़ना, एक ही चीज को बार बार देखना, बार बार रिपीट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, वो आप नहीं करते। वही कह रहे, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। तो भैया डायलॉग हुआ। अब इतना बोले तो तुम लोग कह रहे सर ऐसा नहीं बोलिए, तुम लोग तो पुष्पराज, मैं झुकूंगा नहीं साला, ऐसा नहीं कह रहे। आजा, झुकना तो है ही, पढ़ना तो है, क्योंकि अल्लू अर्जुन वाला हाल तो हम लोग में है नहीं। उसका चलेगा, करोड़ों का प्रैक्टिस है, लेकिन हम लोगों को कुछ बनना है, पैसा से नहीं, क्वालिटी से आपको बनना है, बेहतर डॉक्टर बनना है। तो आपको देखिए ना, मान लो बेटा एक्स में क्या टाइम, ये एक्स किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम को। चलो भैया टाइम, वाई किसको इंडिकेट कर रहा है, R0 को। आ जाओ भैया R0, ध्यान देना। और x का वैल्यू और y का वैल्यू लिखेंगे, इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, पढ़े होंगे, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट लिखने का तरीका यही है, नियामक लिखने का यही तरीका बेटा। क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या लिए हैं, x का वैल्यू पहले ले लिए 0, और R0 का वैल्यू ले लिए, मान लो कि 10 मोल है। अब टाइम बढ़ गया, टाइम हो गया 2 मिनट। R0 का वैल्यू कंसंट्रेशन जो R का मात्रा है वो क्या होगा, रिएक्टेंट का मात्रा जो है बेटा, जब टाइम बढ़ेगा तो इसका मात्रा क्या होगा, घटेगा। हम दिखाए ना, टाइम 0 था, ये इतना है, टाइम जैसे ही t1 हुआ इसका मान घट के R1 हो गया, यानी R0 बड़ा है R1 से। इसका मतलब क्या, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है। फिर टाइम बढ़ा, t2 हो गया, अब ये क्या हो गया, फिर डिक्रीज हो गया, फिर घट रहा है। देखिए, तो इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम बढ़ने के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घट रहा है। तो बेटा 10 है, हम 8 कर दें, 9 भी लिख सकते हैं। अगर ये मान लीजिए टाइम 4 मिनट, ये घट के 6 हो गया, टाइम बढ़ रहा है, हो गया 4 से मान लीजिए 6, ये हो गया 3, ये हो गया 7,
ये 3 से हो गया 1, ये 2, ये हो गया टाइम बढ़ के 9, ये हो गया 1। क्या देख रहे हैं, एक समय में 10, ये हो गया 0। समझ रहे हैं ना, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 0 मिनट, 2 मिनट, मिनट लो सेकंड लो जो लेना है, यूनिट। 0 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, टाइम बढ़ते जा रहा है। और रिएक्टेंट का क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R0 क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ये R0 क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन। R0 ने R रखी ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है। अब देखा जाए इस वैल्यू को ग्राफ में बदलेंगे, कैसे बदलेंगे, ध्यान देना है। तो आज हिंदी मीडियम का भी वीडियो डालेंगे और इंग्लिश मीडियम का भी वीडियो डालेंगे। अब 2 वीडियो डालना है, तो प्रत्येक दिन आप देखिए, एकदम जो क्लास होता है उस तरह से खाली लाइव क्लास नहीं है, बल्कि आपको रिकॉर्डिंग क्लास दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके आपको भेज रहे हैं। लेकिन आप सिस्टमेटिक रोज देखिए, हम रोज डालेंगे और रोज प्रैक्टिस कीजिए। और हो सके अगर मदद का मन हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, लाइक भी कीजिए, और मन करे तो थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि हमको हिम्मत मिले। कमेंट समझ रहा ना, कमेंट से टीचर को हिम्मत मिलता बेटा अच्छे काम करने का। अगर जैसा तुम्हारा मन हो, अपनी मर्जी के तुम मालिक हो, हमारा बात नहीं भी मानना है ना, तुमको अच्छा लगे तो करना, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करना। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ये लाइन है, बहुत अच्छी बात है भाई। हम यहाँ लेते हैं बेटा 0, 0 तो कंसंट्रेशन भी 0, ये 0 का मतलब क्या, टाइम भी 0, कंसंट्रेशन भी 0, दोनों बात आ गया। ये कंसंट्रेशन है 2, ये ले लिए 6, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ऐसे लिए। यहाँ ले लिए टाइम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। टाइम ले लिए मान लीजिए मिनट में या सेकेंड में, और कंसंट्रेशन ले लिए मोल पर लीटर में। अब यहाँ देखिए पहला क्या मान आया, तो पहला x का मान 0, y का मान 10, 0, 10, इसका ऑर्डिनेट आया 0, 10, इसका क्या आया 2, 8, इसका 4, 6, 4, 6, 6, 3, 7, 2, 9, 1, 10, 0, ये वैल्यू आया। ध्यान देना बेटा, मान देखते हैं 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0, 10, 0 किसका मान है, 0 मान किसका, x का टाइम का 0, x का मान क्या 10, y का मान 10 आ गया। अरे वाह, ये जो कोऑर्डिनेट बना क्या बना 0, 10। दूसरा आया 2, 8, ये 2 है और ये 8 है बेटा, इसका कैसा बनेगा ग्राफ, 2, 8, 2, 8। चलिए आ जाइए। अब अगला क्या है बेटा, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6 वाला वैल्यू है 4, 6। उसके बाद क्या आ गया 6, 3, 6, 3, 3 क्या होगा 4 से कुछ क्यों, ये मान आ गया 6, 3, बहुत अच्छा। यहाँ आ जाइए बेटा 7, 2, 7, 6 से ज़्यादा 2, हाँ, बहुत अच्छा सा देखते जाइए 7, 2 हो रहा है ना। उसके बाद क्या आ गया 9, 1, 9, 1, ये 9 थोड़ा सा आगे, और 1 बेटा यहाँ 1 इसके थोड़ा सा नीचे, ये आ गया 9, 1, 9, 1, ये आ गया 9, 1। उसके बाद क्या आ गया 10, 0, 10 ले लिए और 0, ये वैल्यू क्या आ गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या हुआ 10, 0। अब बेटा मिलाइए तो अभी तो प्रैक्टिस शुरू हुई है, देखते जाओ। यही ग्राफ आया कि नहीं, वही ग्राफ है भैया, यहाँ भी जो ग्राफ आया वही ग्राफ आया, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और टाइम का जो ग्राफ आ रहा है बेटा, ऐसा ही ग्राफ आ रहा है। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, ऐसा ही ग्राफ आ रहा है। क्योंकि टाइम के साथ रिएक्टेंट घटेगा। ये वैल्यू अब देख लिए। अब इसका क्या फायदा, ग्राफ से हम क्या क्या समझेंगे। अब देखिए बेटा, हम ग्राफ से क्या क्या समझेंगे, इस बात को क्लियर करेंगे। क्या जाएगा एक चीज को बार बार देखने से वो अच्छा होता है और निश्चित होगा। अब ये हम ग्राफ से क्या क्या समझेंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, सही है ना, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का क्या ग्राफ बना। तो सर
ये एक्स लिए, आप ये वाई एक्सिस, यहाँ टाइम का लाइन है ये, और ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का लाइन है। और सर आप क्या किए, आप ऐसे ग्राफ बना दिए, बहुत अच्छी बात है। और स्लोप भी दे सकते हैं, थोड़ा सा ढाल, थोड़ा सा ऐसे भी, ऐसे भी कर सकते। अब सर यहाँ पे ये मान है R0 कंसंट्रेशन, टाइम यहाँ 0 है, और कंसंट्रेशन मान लीजिए सर यहाँ पे हम रखते हैं R1, तो यहाँ टाइम भी जो है इसका T2 है, T1 है, और जैसे जैसे टाइम हम ये R2 कर दिए, मान लीजिए सर थोड़ा सा नीचे दे दे, ये सर R2 हो गया, ये R2 हो गया, क्या देखते जा रहे हैं सर, ये टाइम हो गया T2। बेटा टाइम का डिफरेंस क्या होगा देखिएगा, टाइम का अगर डिफरेंस निकालना हो तो क्या निकलेगा, डेल्टा टी, ये है ना, जिस तरह ये डेल्टा टी, ध्यान देना ये डेल्टा टी है। और अगर यहाँ कंसंट्रेशन का डिफरेंट लिया जाए डेल्टा आर, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे इन दोनों के बीच डिफरेंट देखा जाए डेल्टा आर, तो क्या होगा बेटा, होगा R2 माइनस, जगह थोड़ा सा कम पड़ रहा है, डेल्टा आर का मान निकाला जाए बेटा, तो क्या निकलेगा, R2 माइनस R1 फाइनल माइनस इनिशियल। अब देखिए बेटा यहाँ R2 क्या होता है, कम की ज्यादा, ऊपर से नीचे आने पर कम हो रहा है ना, घट रहा है जी, तो R2 कम है, इसका मतलब है यानी R2 इज लेस देन R1, तो ऑटोमेटिक है कि डेल्टा आर का मान क्या हो जाएगा, माइनस में। अब बताइए यहाँ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या निकलना है, माइनस माइनस डेल्टा आर डेल्टा टी। तो ये जो निकल रहा है बेटा, ये क्या निकल रहा है, ये क्या बता रहा है, एवरेज, ये जो यहाँ से यहाँ हम देख रहे हैं, ये क्या हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ, यहाँ से पूरे देखना चाहिए, पूरे देखिए यहाँ क्या होगा, R1 माइनस R0 होगा, यहाँ क्या होगा, R2 माइनस R1 होगा। अगर हमको देखना है इस पोजीशन पर आर एवरेज बताइए क्या निकलेगा, हो जाएगा, यहाँ भी वही होगा, यहाँ पे R2 माइनस R1 हुआ था, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा R1 माइनस R0 बाय डेल्टा T1 माइनस 0। इस तो यहाँ क्या निकलेगा, R2 माइनस R1 निकाल सकते। तो ये एवरेज निकला। हम बेटा कभी कभी क्या है, इंस्टेंटेनियस बताओ, सवाल ये है कि ये तो सीख लिए सर, एवरेज बताना है, ग्राफ यहाँ बना रहे हैं, ये टाइम का दे दिए लाइन, और ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का है, और एवरेज बताना है, तो एवरेज बताना है तो क्या निकला, आर एवरेज बराबर माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ठीक है, बहुत अच्छा। लेकिन सर इंस्टेंटेनियस कौन बता रहा है, तो एवरेज का मतलब ये पूरा लाइन है बेटा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर ग्राफ देखना है तो ये आर एवरेज होगा। लेकिन किसी मान लीजिए जहाँ ढाल है, यहाँ देखिए, इस पॉइंट के लिए देखिए, केवल इस पॉइंट के लिए देखा जाए, केवल इस पॉइंट के लिए, तो हमको टेंजेंट लेना होगा। और जान लीजिए यहाँ का तब वैल्यू क्या होगा बेटा, इसका वैल्यू हो जाएगा dt, dt मतलब ई टाइम का डिफरेंस dt, और ये क्या देखिए रिएक्टेंट यहाँ और यहाँ का, तो यहाँ होगा डेल्टा आर डी आर। और बेटा ये जो पॉइंट होगा ये कहलाएगा आर इंस्टेंटेनियस। किसी विशेष जगह पर क्या रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये कहलाएगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और यहाँ होगा माइनस dr बटे dt। इसी को कहते हैं स्लोप भी, इसका नाम क्या हो जाता है बेटा, स्लोप। अगर रिएक्टेंट के लिए स्लोप का मान पूछे तो क्या होगा, रिएक्टेंट के लिए स्लोप होगा बेटा, स्लोप बराबर आर इंस्टेंटेनियस बराबर माइनस dr बटे dt। क्वेश्चन आपको स्लोप दे सकता है कंपटीशन में, यूनिट में पूछ सकता है कि रिएक्टेंट के लिए स्लोप बताइए, तो माइनस dr बटे dt। इस बात को कंप्लीट करना। ये केवल ग्राफ रिएक्टेंट का हो रहा है। अब हम प्रोडक्ट की ओर चले, प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा होगा, ये सारा कहानी रिएक्टेंट का होगा। अब हम प्रोडक्ट की ओर चलेंगे भाई, ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो आप क्या जानते हैं, आर से बना पी, टाइम 0, ये R0 थी, ये थे इनिशियल कंसंट्रेशन और ये 0, लेकिन टाइम बढ़ा T1 हो गया, जैसे टाइम T1 हुआ
ये R1 हुआ, ये घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है बेटा, ये घट रहा है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मान लीजिए इसका मान P0 रख लें, या 0 ही रहने दें, ये हो गया P1। तो 0 से P1 होना, क्या हो रहा, मान इंक्रीज हो रहा। T2 टाइम में आ गए, अब ये R2 हुआ, ये डिक्रीज कर रहा है, ये घट रहा है, रिएक्टेंट घटेगा। लेकिन यहां क्या हो रहा है बेटा, P2, यहां क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। यानी टाइम के साथ प्रोडक्ट बढ़ते जा रहा है और रिएक्टेंट क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ऑटोमेटिक है। हम इसका ग्राफ लेना चाहें, कैसे ग्राफ बनेगा देख लो भाई। इसका ग्राफ बनाना चाहें तो एक ले लें टाइम के लिए, और एक्स ले लें टाइम के लिए एक्स लाइन में, और एक ले लें रिएक्टेंट का प्रोडक्ट जिसको वाई लाइन में ले लें, और यहाँ एक्स वाई का कोऑर्डिनेट बना लें। टाइम है 0, 2, 4, 6, 8, 10। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट पहले था 5, प्रोडक्ट को पहले 0 था टाइम 0 में, अब बढ़ गया 5 हो गया, फिर हो गया 7, कभी हो गया 10, कभी हो गया 14, कभी हो गया 16। प्रोडक्ट भी इस तरह से बढ़ा, टाइम भी बढ़ा तो प्रोडक्ट भी बढ़ते जा रहा है। यहाँ क्या हुआ, कोऑर्डिनेट 0, 0, यहाँ क्या हुआ 2, 5, यहाँ 4, 7, यहाँ 6, 10, यहाँ 8, 14 और यहाँ 10, 16। अब इसका ग्राफ हमको बना के देखना है बेटा, क्या होता है ग्राफ। ऐसे मन है कि आपको ग्राफ कुछ स्पेशली बताए कि ग्राफ बनता कैसे है। अच्छा, चर्चा करेंगे कभी ऐसे स्टेट्स ऑफ मैटर में, किस स्टेट में ग्राफ का डीपली नॉलेज देंगे। अब यहाँ ये बेटा मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये लाइन टाइम बता रहा है, और ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बता रहा है। ऐसा होगा तो कल हम पहले ग्राफ पर ही चर्चा अलग से थ्योरी देंगे ग्राफ, ताकि किसी केमिकल काइनेटिक्स हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, या स्टेट्स ऑफ मैटर गैसियस स्टेट हो, सारा ग्राफ क्लियर। अब देखिए बेटा, मान लेते हैं, हम मान रख लेते हैं ये 0, टाइम के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मान लिए, और ये ले लिए बेटा 5, 10, 15, 20, 25, इसका गैपिंग ले लिए। अब आइए, टाइम है 0, 0, टाइम भी 0, ये भी 0, ये आ गया 0, 0 ऑर्डिनेट। अब क्या था 2, 5, ये 2 और ये 5, ये आ गया 2, 5, बहुत अच्छा बात है। अब 4, 7, 4 से थोड़ा आगे बढ़े और 5 से थोड़ा सा ऊपर, ये फिगर है, इसका नाम हो गया 4, 7। आ जाइए, अब क्या है 6, 10, 6 यहाँ है और 10 यहाँ है, देख लीजिए 6, 10। अब क्या है 8, 14, 8 यहाँ है, 14, 15 से कुछ कम होगा, ये हो गया 8, 14। फिर आ गया 10, 16, ये 10 है बेटा, और 16, 15 से थोड़ा सा बड़ा है, आ गया, इसका नाम हो गया 10, 16। अब बनाइए, इसको खींचिए, इस तरह का ग्राफ बनते जा रहा है। यानी ग्राफ कैसा हो रहा है, मिला जुला के ऐसा ग्राफ। अगर टेढ़ा लिया जाए तो टेढ़ा में इसका ग्राफ कैसा हो रहा है बेटा, ऐसा ग्राफ। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और टाइम के बीच कैसा ग्राफ हो रहा है, ऐसा। अगर इस बिंदु से इस बिंदु का रेट बताना है, क्या रेट है, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का रेट बताना हो तो आर एवरेज कहलाएगा, और मान होगा प्लस डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो यहाँ P2 मान लें, इसको P1 मान लें, अब बटे इसको हम यहाँ पर T2 मान लें, इसको T1 मान लें, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे और निकल जाएगा आर एवरेज। लेकिन आर इंस्टेंटेनियस निकालने के लिए कहेगा तो बेटा किसी एक पॉइंट पर लेना होगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर ले लिया, देख लीजिए इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, ये है स्लोप, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, तो किसी एक पॉइंट पर देखेंगे। इसके लिए बेटा टेंजेंट निकालना होगा, और जब टेंजेंट निकालना होगा ये क्या होगा, ये कहलाएगा स्लोप। ये स्लोप होता है, ढाल। स्लोप में पूछता है ना, ढाल, टेंजेंट, स्लोप कहिए, इसको हम टेंजेंट भी कहते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट ही ढाल है, टेन थीटा जो कहते हैं वो वास्तव में ढाल है। कहते हैं टेन थीटा ये होगा ना, ये टेन थीटा, ये ढाल है। ढाल, बैठ जाओ, ससर जाओ, पेंट फट जाएगा, समझ रहे हैं ना। हम लोग बच्चे में खेलते होंगे आपको
कि ससुरवा कहीं ढीला है, गए बैठ गए और पकड़ के सुर लगता है कि हवाई जहाज चल रहा है, वही ससुर वाला ये टेंजेंट है। ये कैसे निकालते भैया? तो लंब बाय कर्व, लंब बाय आधा, टी बाय बी। लंब बाई कितना थीटा है, थीटा का मतलब ढाल, कितना ढाल है, तो लंब जो परपेंडिकुलर बाय बेस करते हैं, ये टेंजेंट की होता है, स्लोप होता है। और भैया इसका परिमाण क्या निकलेगा? तो स्लोप का मान वही आर इंस्टेंटेनियस है, आर इंस्टेंटेनियस ही स्लोप होता है, ये दिमाग में एकदम रख लेना है। यानी आर इंस्टेंटेनियस ही क्या होता है? स्लोप, एकदम स्लोप, ढाल। कितना ढाल है, इसका मान क्या आ गया बेटा? प्लस डीपी बाय dt, किसी विशेष जगह के लिए जो है, और यही तो स्लोप कहलाता है। और स्लोप बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, हमेशा, एकदम हमेशा। अब दो चीज हम दोनों को मिला रहे हैं, रिएक्टेंट को भी और प्रोडक्ट को भी, दोनों को एक साथ एक जगह पर ला रहे हैं। अब दोनों को देख लिया जाए, दोनों के ग्राफ को मजबूत कर लिया जाए, और कल हम ग्राफ करने हो तो थ्योरी अलग दे देंगे, ताकि किसी तरह का जिंदगी में ग्राफ हो, ग्राफ नाम का बीमारी खत्म हो जाए परमानेंटली। क्योंकि ग्राफ का क्वेश्चन बोर्ड में भी हमेशा देता है और जेईई नीट में भी देता है। देखिए बेटा, हम देख रहे हैं ग्राफ, क्या ग्राफ किसके किसके बीच यहाँ देख रहे हैं? तो ग्राफ ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, और यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ पर ग्राफ ऑफ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। क्या करें बेटा, कम टाइम है और नेट में हमको अपलोड करना होता है, इससे समय कम लेते हुए और स्पीड बढ़ा जाए, और कोई बात नहीं है। और तो पढ़ाई तो ग्राफ काफ़ी मज़ेदार होता है, बहुत इंजॉयफुल होता है। हाँ देखिए ना, क्या है बेटा कि आर है, ये लाइन आर का कंसंट्रेशन है, और ये लाइन हम टाइम का कंसंट्रेशन ले लेते हैं, और इसका ग्राफ हम आपको कैसे दे दिए? ऐसा ग्राफ दे दिए, ऐसा। तो अगर इस बिंदु से इस बिंदु का ग्राफ बताना है, ये पूरा जो बताना है क्या स्थिति चल रहा है, ये कहलाएगा आर एवरेज। यानी आर एवरेज का मतलब है यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है और यहाँ पे क्या कंसंट्रेशन है, या और जाके नीचे यहाँ ले आता, यहाँ का क्या कंसंट्रेशन है आर का, माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, और यहाँ से क्या टाइम है, यहाँ का क्या टाइम है, ये दोनों टाइम में क्या डिफरेंस है, वो निकालेंगे तो आर एवरेज है। और लेकिन जहाँ पे ढाल है, जहाँ पे आपको ज़्यादा ढाल बुझाता है, लगता है कि गिर जाएंगे, ससर जाएंगे, खड़ा नहीं हो पाएंगे, तो उस वैल्यू को जहाँ बताना है, उस वैल्यू को जहाँ पर बताना होगा, उसको क्या कहेंगे बेटा? टेंजेंट वैल्यू। बस इतनी समझना है, जहाँ पे आपको ढाल बुझा रहा है, जहाँ लग रहा है आप गिर जाएंगे, जहाँ पे प्रॉब्लम बुझा रहा है, ये जो टेंजेंट निकालते हैं, यही तो स्लोप है बेटा। और स्लोप हमेशा जो होता है ना, वो आर इंस्टेंटेनियस होता है, और आर इंस्टेंटेनियस का मान रिएक्टेंट के लिए क्या आ गया? माइनस डी आर बाय डी टी। हमेशा जानेंगे, पूछ देगा कि कहाँ पे आर, कहाँ पे स्लोप नेगेटिव होता है, तो रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट और टाइम वाले जो ग्राफ में, रिएक्टेंट में स्लोप जो होता है ना, नेगेटिव होता है, आर इंस्टेंटेनियस नेगेटिव होता है। यहाँ आगे हम प्रोडक्ट के लिए जब देख रहे हैं बाबू, ये प्रोडक्ट का ग्राफ है वाई का, और ये टाइम का ग्राफ है। अब यहाँ पे कैसा ग्राफ बना बेटा? यहाँ पे जो ग्राफ बन रहा है वो ऐसा ग्राफ बना ना, ऐसा। अगर हमको पूरा देखना है तो यहाँ और यहाँ का वैल्यू पूरा देखना होगा, और ये जो पूरा वैल्यू हम देखेंगे ना, ये पूरा वैल्यू से जो निकालेंगे वो निकलेगा आर एवरेज। और क्या निकला प्रोडक्ट के लिए? तो पॉजिटिव होता है, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। लेकिन बेटा यहाँ भी जस्ट लाइक उसी तरह से अगर इंस्टेंटेनियस देखना होगा, तो किसी विशेष परिस्थिति में किसी विशेष जगह का ढाल देखना होगा, यही स्लोप है, यही स्लोप, यही ढाल देखना होगा। और स्लोप हमेशा आर इंस्टेंटेनियस होता है, इसको जान लीजिए, स्लोप हमेशा आर इंस्टेंटेनियस होगा। इसका मान कितना होगा? इसका मान हो जाएगा आर इंस्टेंटेनियस बराबर प्लस डीपी बाय dt। एकदम दिमाग में रख लीजिए, स्लोप अगर निकालने कह दे, स्लोप बताओ प्रोडक्ट से, यही करना है, आर इंस्टेंटेनियस निकालना है। कहीं भी स्लोप निकालने कह दे अगर इस तरह के टाइप में, तो समझ लीजिए आर इंस्टेंटेनियस निकाल दे। देखिए दुर्गा पूजा का समय है, आपके पास 24 घंटा का 24 घंटा आएगा, कोचिंग ट्यूशन सब बंद होगा, तो आप पढ़िए। कैसे पढ़िएगा? आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा से कीजिए और बेहतर रूप से पढ़िए। 24 घंटा में ही लोग पढ़ के आईएएस भी होता है, और 24 घंटा में लोग पढ़ के ग्रुप डी का सपना देख के ग्रुप डी का तैयारी करता है। अरे भैया सपना बड़ा देखो, मंजिलें उससे मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। मंजिलें उससे मिलती है जिसके सपनों में जान होता है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हिम्मत से उड़ान होता है। नहीं,
इसलिए मन को बढ़ाओ। जितना बार रिवीजन करोगे उतना तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जितना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप उतना बेहतर होंगे। हाँ, इसलिए बेहतर बनना है तो पढ़ना तो होगा ही। चलिए, आज आपका रात्रि शुभ हो, शुभ रात्रि, धन्यवाद।